नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो ग्राम होता है, जो ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है। क्योंकि ये तीनों जो शब्द है ये सुनने में काफ़ी बार आते हैं, बार बार ये शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। अभी भारत की जो जनसंख्या है वो 70% लोग जो है भारत के गाँव में निवास करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ग्राम और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि ग्राम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है। तो हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ग्राम क्या होता है। तो देखिए, ग्राम जो है वह संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक शब्द है और इसको हिंदी में हम लोग गांव कहते हैं। ठीक है, गांव। तो ग्राम को हम लोग गांव कहते हैं। अब गांव का निर्माण होता कैसे है? तो गांव का निर्माण होता है कि अगर कहीं पर कुछ लोग रहने लगते हैं तो वह धीरे धीरे जो जगह है वह एक गाँव में बदल जाता है, यानी कि वह जो है गाँव कहलाने लगता है। जहाँ पर कुछ लोग रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वह एक गाँव बन जाता है, तो वह गाँव हो गया। अब ग्राम सभा का होता है, तो अगर उस गाँव में वोटर की संख्या अगर 1000 हो जाती है तो उस गांव को ग्राम सभा घोषित कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपके गांव में अगर 1000 वोटर हैं, यानी कि 1000 लोगों का जो नाम वो मतदाता सूची में है, तो आप अपने गांव को जो है ग्राम सभा घोषित कर सकते हैं। और वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष है। तो अगर 18 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा है और आपका नाम जो है आपके मतदाता सूची में है, तो आप कहे जाएँ कि आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन कहलाते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य गांव के लोग नहीं कहलाते हैं, गांव के वोटर कहलाते हैं। गांव में तो बहुत से लोग रहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग रहते हैं, लेकिन जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर होती है, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है, वही ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। जबकि गाँव के सदस्य सभी लोग कहलाएंगे, छोटे बड़े बूढ़े सब लोग कहलाएंगे, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य वही लोग कहलाएंगे जिनका उम्र जो 18 साल से ऊपर हो गया होता है और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है। यानी कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मतदाता सूची में नाम का होता है। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है, आपका वोटर कार्ड बना है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। तो गांव को मैंने बता दें कि गांव का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन ग्राम सभा का निर्माण जो है वह राजनीतिक रूप से होता है। अब ग्राम पंचायत क्या हो जाता है? तो देखिए, जब ग्राम सभा बन जाते हैं, यानी कि किसी गांव में 1000 वोटर बन जाते हैं, तो 1000 वोटर जब बन जाएंगे तो सरकार वहां पे चुनाव करवाती है। अब वहां पे चुनाव होने लगता है, तो जब चुनाव होने लगता है तो गांव के विकास के लिए एक पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है और वही पंचायत समिति जो है ग्राम पंचायत समिति कहलाती है। तो उसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य कहलाते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। और जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो समिति बनती है उसे ही ग्राम पंचायत भी कहा जाता है। और ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा जो जनप्रतिनिधि होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो होता है ग्राम का प्रधान, ग्राम का प्रधान। और बाकी जो इसके सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जो ग्राम है ये सबसे छोटा न्यूनतम इकाई है, लेकिन ग्राम सभा जो है यह वोटरों की इकाई है और वोटरों द्वारा जो चुनी गई सबसे न्यूनतम इकाई है वह है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम और ग्राम सभा को मिलाकर बनती है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है, इसको एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई जगह है और वहाँ पे गांव है, कई गांव है। देखिए, गांव हो गया ABCDEF, इतने सारे गांव है। ठीक है, तो ये तो सब गांव है और गांव में लोगों की संख्या कितनी है? तो गांव में लोगों की संख्या जो है वह जो है काफ़ी ज़्यादा है। कहीं पे किसी गांव में 4000 है, किसी गांव में 5000 है, किसी गांव में 5000 है, किसी गांव में 1200 है। इस तरह से वहाँ पे लोगों की संख्या है। क्या है? वह लोगों की संख्या है, वहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन वोटरों की संख्या क्या है? तो वोटर की संख्या जो है वो है 600। ए गांव है तो ए गांव में वोटर की संख्या 600 है, बी गांव में वोटर की संख्या 500 है, सी गांव में वोटर की संख्या 400 है, डी गांव में 700 है, ई गांव में 800 है और एफ गांव में 400 है। तो जब वोटर की संख्या अगर 1000 से ऊपर हो जाती है तो उसे एक ग्राम सभा घोषित कर दिया जाता है और वह ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत का चुनाव करा सकती है। तो जब 2 गांव हैं ए और बी, तो ए में 600 वोटर है और बी में 500 वोटर है, तो दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो एक ग्राम सभा का निर्माण होगा। और ग्राम सभा का निर्माण होगा क्योंकि यहाँ पर 1100 वोटर हो जा रहे हैं, तो एक ग्राम सभा का निर्माण होगा। और ग्राम सभा का नाम किस गांव के नाम पे पड़ेगा? तो जिस गांव में सबसे ज़्यादा वोटर है उसी के नाम पे पड़ेगा। तो ए में 600 है और बी में 500 वोटर है, तो जाहिर सी बात है ग्राम सभा का नाम जो है ए गाँव पर पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से
2 गांव और है सी और डी, जहां पे सी की वोटर की संख्या 400 है, डी में 700 वोटर है, तो एक ग्राम सभा का निर्माण होगा क्योंकि 1000 से ऊपर वोटर हो गए, तो सी और डी दोनों मिलाकर एक ग्राम सभा बनेगा। और ग्राम सभा का नामकरण किस गांव के नाम पे होगा, तो जहां पर ज्यादा वोटर होंगे, तो डी में 700 वोटर है और सी में 400 वोटर है, तो डी के नाम पे ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। ठीक उसी तरह से ई और एफ है, ई में 800 वोटर है, एफ में 400 वोटर है, तो ग्राम सभा का नाम ई पर बनेगा, ग्राम सभा का नाम ई पर बनेगा। अब इसमें कुल कितने लोग हो गए, तो कुल मिला के 3000 से ऊपर लोग हैं। बनने के तो ग्राम पंचायत 1000 पे ही बन जाती है, लेकिन अब इसमें 3000 लोग हैं तो ग्राम पंचायत का निर्माण कराया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर 1000 पे अगर राज्य सरकार जो है चुनाव कराने लगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और काफ़ी समय लग जाएगा चुनाव कराने में। तो इसीलिए जो है 2 से 3000, 5000, 10000 जो है जो वोटर की संख्या हो जाती है, तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। तो जब ग्राम पंचायत का निर्माण होगा यानी कि 6 गाँव को यानी कि 6 गांव मिलाकर 3 ग्राम सभा बनेंगे और तीनों ग्राम सभा मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनेंगे। तो जो ग्राम पंचायत का नाम होगा अब किसके नाम पे होगा, तो ग्राम पंचायत का नाम उसी के नाम पर होगा जिस ग्राम सभा में सबसे ज्यादा वोटर होंगे, सबसे ज्यादा वोटर होंगे। तो देखिए ए और बी मिलाकर जो ए ग्राम सभा बनी है, यहाँ पे 1100 वोटर है, 600 प्लस 500 यानी कि 1100 वोटर है। ग्राम सभा डी में भी 400 प्लस 700 यानी कि 1100 वोटर इसमें भी है, और ग्राम सभा ई में जो है 800 प्लस 400 यानी कि यहाँ पे 1200 वोटर है। तो ग्राम सभा ई के नाम पे ही ग्राम पंचायत का नाम पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1200 वोटर है, तो ग्राम सभा ई के नाम पे ग्राम पंचायत का नाम पड़ गया क्योंकि यहाँ पे 1200 वोटर है। तो इस तरह से ग्राम का निर्माण होता है और ग्राम सभा का निर्माण होता है और ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। बहुत ही मैंने स्पष्ट शब्दों में और सरल भाषा में आपको समझाया, इसको ठीक से देखिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं और कई बार लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके ग्राम सभा में 1000 वोटर हो गए तो जब ग्राम पंचायत का चुनाव होगा तो उसमें ग्राम पंचायत सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 9 हो सकती है। अगर आपके ग्राम सभा में वोटर की संख्या 1000 से 2000 के बीच में हो जाती है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों की जो है संख्या एक निर्धारित है 9, ठीक है, 9 संख्या निर्धारित है। 1000 से 2000 के बीच में अगर ग्राम सभा के जो है वोटर है तो 9 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। अगर आपके ग्राम सभा में 2000 से 3000 वोटर है तो वहाँ पे अधिकतम 11 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, और 3000 से 4000 के बीच में अगर जो आपके गांव में आपके ग्राम सभा में वोटर की संख्या है तो वहाँ पे 13 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, और 4000 से 5000 के बीच में अगर गांव में ग्राम सभा में वोटर है तो वहाँ पे 15 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। और अगर आपके ग्राम सभा में 5000 से ज़्यादा लोग हैं, 5000 से ज़्यादा का मतलब 6000, 7000, 10000, 20000, 25000, 30000 भी अगर लोग हैं तो वहाँ पर भी अधिकतम संख्या जो है 15 ही होगा। यानी कि किसी भी ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वोटर की संख्या जो है वोटर की संख्या 5000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर 15 ही अधिकतम ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, चाहे उस ग्राम सभा में वोटर की जो संख्या है वो क्यों ना 20000 ही हो। क्योंकि देखिए मेरा जो गांव है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गांव है। अगर आप लोग गूगल करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा गांव है जिसका नाम गहमर है, और ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सिवराई तहसील के भदौरा ब्लॉक में हमारा गाँव गहमर पड़ता है। तो यहाँ पर वोटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 30000 के समथिंग यहाँ पे वोटर है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य को अगर आप लोग पंचायती राज के वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतम 15 ही ग्राम पंचायत सदस्य है, जबकि और भी आसपास के जो गांव है वहाँ पर भी देखेंगे तो वोटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। वोटर संख्या 4000 से 5000 के बीच में है, लेकिन वहाँ पर भी 12 से 15 जो है ग्राम पंचायत के सदस्य जो है वहाँ पर चुने गए हैं, क्योंकि ये जो है संख्या निर्धारित की गई है हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में। और हमारे गहमर के आसपास में ही शेरपुर है या फिर रेतुपुर है, ये भी काफ़ी बड़े गांव है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वोटर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर भी 15 ही ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में ये बिल्कुल स्पष्ट निर्धारित है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या जो है वह 9 से 15 के बीच में ही हो सकती है, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपको मैंने बताया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। उम्मीद करूँ कि आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।